Hello guys, welcome to my channel Edutainment. My name is Smita Singh and today I'm going to teach you unit 1. I mean to say, let me introduce first the subject I'm going to study you. I mean yeah, going to teach you the is it is human resource management and labor law. It is code 55 and the aspirants who are preparing for this subject, please come to my channel. I'll educate you whole syllabus like one unit 1 to 10, and if you have any issue regarding in my the way of teaching it, like if you like any anything to say to me, like if my style of teaching is not very good at all, you can let me know on the comment section so that I could improve my quality of uh, uh, teaching. And if you have any problem in my theory, in my definition, in my principles, what I'm going to study you, let me know, please, 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 so that I could improve myself. And obviously nobody is perfect in the world, and even I am not very much perfect in my work. So I learn from you even, and I'll enhance my potential, enhance my teaching style, everything I'll enhance once I get like what comment I'm getting, going to get, I don't know, because I'm going to start today itself. So it is unit 1 एंड आप मुझसे जुड़े रहिएगा पूरे वीडियो में, ताकि आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो समझ में आए। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप समझेंगे कि आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ाया जा रहा है। और यूनिट 1 में आपको लाइक सारे लाइक आपको डेफिनेशंस पढ़ाऊंगी, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगी, उसके प्रैक्टिसेस पढ़ाऊंगी, एंड आपको एक एक चीज़ जो उसके ऑथर्स हैं, ऑथर्स ने क्या कहा, इस सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको यूनिट 1 में होगी। सो अभी मैं आपको चैप्टर के कुछ पॉइंट्स ही पढ़ाऊंगी। इसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में मैं आपको 30 to 45 मिनट्स का वीडियो बना के दूंगी, ताकि आपको ज़्यादा बोर्डम ना हो कि बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो भी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको लगे कि बस इतना ही पढ़ाया, इसके आगे तो कुछ अभी बताया ही नहीं। सो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें आप लाइक ज़्यादा बोर भी ना हो, आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है एडुटेनमेंट, ताकि आप पढ़ाई मज़े और मस्ती के साथ करें, विद द होल कॉन्सेप्ट, एंड विद द डेप्थ लर्निंग, एंड जिसमें आपको मजा आए पढ़ के, कि लाइक आपने जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में अभी है, आप रिटेन कर पाओ। बहुत ज्यादा ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा वीडियो शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरे यूनिट 10 जो सारे पूरी जो ह्यूमन रिसोर्स की जो एंड लेबर लॉ की जो सारे 10 यूनिट्स हैं, उसमें आपके सारे सिलेबस का मुझे कवर करना है। सो ऑब्वियसली इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट वीडियो रहेगा तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको before examination you'll have to cover all those units, and then after you'll have to practice on those, and also you'll have to practice on MCQs, PYQs। so इन सब चीज़ों के लिए आपको obviously चीज़ों को समझना होगा, right? So yeah, let me start unit 1. So unit 1 is principle and practices of management, right? सो यूनिट 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सो क्या होता है, लाइक किसी भी आप मैनेजमेंट में होते हैं तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से मैनेजमेंट होता है, किस तरह से हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? सो मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट वो होता है, और लाइक मैनेजमेंट का जो एक्यूमुलेशन होता है, एक इंडिविजुअल का होता है, एक ग्रुप का होता है। लाइक आप इंडिविजुअली भी, एज ए ग्रुप भी, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सकते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन की
कि हमें कैसे चीज़ों को करना है, राइट। लाइक चाहे वो आप एक ग्रुप हो या फिर आप कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन हो, राइट। सो दे प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट वो होता है जहाँ पर एक प्रॉपर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज पहले प्लान करते हैं, राइट। किसी भी चीज़ को करने से पहले हम प्लान करते हैं कि कोई भी चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, तो पहले हम प्लान बनाएंगे कि इस चीज़ को हमें कैसे करना है, राइट। यू विल मेक प्रॉपर प्लान एंड देन उस चीज़ को आप ऑर्गेनाइज करेंगे। सेकेंड स्टेप इज आप ऑर्गेनाइज करेंगे उस चीज़ को, कि कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे उस चीज़ को, करने का क्या तरीका होगा, उसको हम कैसे उसको अपने हाथ में कंट्रोल करके रख सकते हैं, राइट। एंड देन उसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कि उस चीज़ को फिर अब उतारेंगे, फील्ड में उतारेंगे, कि आप उसको कैसे कैसे उसको डायरेक्शंस दे रहे हैं, क्या क्या उसके किस किस वे में उसकी डायरेक्शंस होंगे, ताकि आप अपने जो आपने गोल बनाया है, गोल सेट किया है, उसको अचीव कर पाए। एंड देन उसके बाद में सबसे लास्ट प्रोसेस आता है कंट्रोलिंग। आप उसको कंट्रोल करते हैं कि ये सारे जब जब प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया चीज़ों को, उसको डायरेक्शंस भी दे दी कि इस दिशा में जाकर उस चीज़ों को उन चीज़ों को करना है। देन आप फोर्थ स्टेज इज कंट्रोल। आप उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, राइट। और लाइक ओवरऑल आप कंट्रोल, मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल, जो भी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको राइट करने के लिए। In an organization does not do the work themselves. They motivate others to do the work and coordinate all the work for achieving the objectives of the organization, right. So the here the what the theory, I mean the meaning of the management is कि ऑर्गेनाइजेशन खुद सारे काम नहीं करता है, वो इवन मोटिवेट करता है अपने ना सबऑर्डिनेट्स को, इंडिविजुअल पीपल को, लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन में है, इंडिविजुअल पर्सन को, सबऑर्डिनेट्स को, ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको कैसे अचीव किया जाएगा, वो मोटिवेट करते हैं, राइट। So this is the meaning. Management bring together all 6 Ms, i.e. men and women, money, machines, materials, methods and markets, right. So management का काम क्या है, मैनेजमेंट इस सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करता है, राइट। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेन एंड वुमेन है, पैसा है जो आपके ऑब्वियसली काम में लगने वाला है, आप कोई भी चीज काम करने जा रहे हैं तो बिना पैसे के होगा नहीं, राइट। सो पैसे की तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ेगी। सो जो एम्पावर है, लाइक मेन एंड वुमेन, मनी, मशीन्स, मटेरियल्स, मेथड्स, क्या मेथड्स यूज होंगे, और मार्केट, ऑब्वियसली जो भी चीज आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वो मार्केट में ही जाएगी, राइट। सो ये सारी चीजों को वो मैनेज करता है। According to Theo Heyman, management has 3 different meaning, right. उनके according to Theo Heyman, he is the author, उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट 3 तरह का होता है, राइट। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट एज ए नाउन refers to a group of managers. मैनेजमेंट एज ए नाउन refers to a group of members. ऑब्वियसली मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले जब कोई भी काम मैनेज करते हैं तो उसके लिए आपको एक मैनेजर की जरूरत पड़ेगी जो काम को मैनेज कर पाए, राइट। मैनेजमेंट इज व्हाट, लाइक मैनेजर्स के थ्रू ही आप सारी चीजों को मैनेज करेंगे, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स, कि वो एक एक मैनेजर्स एक एक एक्टिविटीज को लाइक पूरे आप ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए मैनेजर्स को, राइट। कि आप इस मैनेजर का ये टास्क है, वो अपनी टीम के साथ ये काम करवाए, ये मैनेजर ये काम करेगा, वो अपनी टीम के साथ ये काम करवाए। So this is the management of the managers, right? Group of managers, they do the work of management to achieve their goals, right? Management as a process refers to the functions of, the second one is management as a process refers to the functions of management, i.e. planning, organizing, directing, controlling. What I explained above, the same is here is, the author is saying कि मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट का प्रोसेस जो होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, लाइक इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, हियर इज प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल करना, राइट। दिस इज द मैनेजमेंट। एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन refers to the subject of management, right. सो मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, वो एक डिसिप्लिन को भी मेंटेन करता है। मैनेजमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाइक एक कल्चर होता है, एक डिसिप्लिन, लाइक कंपनी बनाती है कि आपको इस दायरे में रह के काम करना, डिसिप्लिन क्या होना है, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कुड बी पॉसिबल।
बिकॉज अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है, काम करने का कोई टाइम नहीं है, तो ये सारे डिसिप्लिन होंगे तभी आप ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट्स को एज एन इंडिविजुअल, एज एन ग्रुप, एज एन मैनेजमेंट आप ग्रुप टारगेट्स को, इवन गोल्स को अचीव कर पाएंगे. डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ एंड इवन इन मैनेजमेंट. या डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. अब यहाँ पे दिखाया है कि उसका डेफिनेशन क्या होता है मैनेजमेंट का. अकॉर्डिंग टू DJ क्लॉक, मैनेजमेंट इज द आर्ट, यहाँ पे इज होना चाहिए, या is the art and science of decision making and leadership, right? Management is the art and science of decision making and leadership. उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट ही नहीं है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, और एक साइंस, एक विज्ञान है. मैनेजमेंट एक कला और एक विज्ञान है. जैसे कि मैनेजमेंट में आप किसी चीज को करने के लिए, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट में आपने 4 लोगों को इकट्ठा किया और काम स्टार्ट कर दिया, वो हो गया मैनेजमेंट. नो, मैनेजमेंट इज आर्ट. किसी चीज को मैनेज करना, लाइक प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, भी एक कला है, राइट? ये कला है कि आप चीजों को कैसे स्मूथली स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ये एक कला होती है. और चीजों को साइंटिफिकली करना, साइंटिफिक वे में करना, टेक्निक्स यूज करना, वो होता है साइंस, राइट? सो मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस मेकिंग ऑफ लीडरशिप, राइट? And according to Henry L. Sisk, management is coordination of all resources through the process of planning, organizing, and directing and controlling in order to attain stated goals. So ये कह रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग, हेनरी आर सिक्स के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेन करने के लिए ये सारी चीजों को, ये सारे प्रोसेसेस को फॉलो करना होता है. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, मैनेजमेंट इज डिस्टिंक्ट process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources. Right? उनके अकॉर्डिंग भी लाइक चीजें उन्होंने यही बोले, लेकिन अपने अपने वर्ड्स में उन्होंने बोले हैं कि क्या प्रोसेस होने चाहिए. लाइक प्लान करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, एक्चुएट करना पड़ेगा कि एक्चुअल वर्क क्या है, उसको एक फिक्स करके चलो कि लाइक एक्चुअल वर्क क्या है, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट? And according to Mary Parker Follett, management is the art of getting things done through people. इनके अकॉर्डिंग है कि ये जो मैनेजमेंट वो होता है कि आप किसी भी काम को करवा रहे हैं तो खुद नहीं कर रहे, किसी पीपल के थ्रू. लाइक मैनेजमेंट में आप इंडिविजुअल के थ्रू, ग्रुप के थ्रू, पीयर्स के थ्रू, एंड ग्रुप बना के लोगों से जो आप काम करवाते हैं ना, वो भी एक कला होती है. तो वही ये कह रहे हैं कि आप जो भी काम दूसरों से लेते हैं वो भी एक कला है, काम करवाना भी एक कला होता है. दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट, कि आप कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप किसी से काम ले रहे हैं, दैट इज द मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, एक्चुअली ये मैरी पार्कर का जो ये दिया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद रखना कि उन्होंने क्या कहा है, राइट? उनके जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल याद रखिएगा. अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, मैनेजमेंट इज ए मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेज बिजनेस एंड managers and manage workers and work, right? Given in his book The Principle of Management. According to Peter F. Drucker, उनकी जो बुक है The Principle of Management, ये याद रखना आप, उनका ये बुक पूछ सकता है, कभी एग्जाम में पूछते हैं कि पीटर एफ ड्रकर की बुक कौन सी है जिसमें उन्होंने ये बोला हुआ है, या फिर उन्होंने जो बोला उनकी कौन सी बुक में लिखा हुआ है, तो वो पूछ सकते हैं. सो गिवन इन हिज बुक, राइट? तो उन्होंने भी यही बोला है कि एक जो मैनेजमेंट इज मल्टीपर्पज ऑर्गन. लाइक मैनेजमेंट जो होता है ना, वो मल्टी, हर तरह का एक जो हमारे बॉडी का अंग होता है ना, मल्टी पर्पज अंग. सो लाइक कि मतलब ये जो मैनेजमेंट होता है वो हर तरह का, वो बहुत सारे, उसकी जो पर्पज एक नहीं होते, कई सारे पर्पज होते हैं अटेंड करने के लिए गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के. एक बॉडी की अंग की तरह काम करता है, जो कि आप बिजनेस, जो बिजनेस को मैनेज करता है, मैनेजर्स को मैनेज करता है, काम को मैनेज करता है, इस तरह से ये इसके जो फंक्शंस हो इस तरह से काम करते हैं. मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट द वर्क, मैनेजमेंट इज अबाउट द बिजनेस, अबाउट द ह्यूमन बीइंग, राइट? अबाउट द वर्क एज वेल. And according to Harold Kunz, management is the art of getting things done through with people in formally organized group. अब इन्होंने इसी चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बोले, हेनरी
मेरी पार्कर फॉलेट ने क्या कहा कि एक कला है किसी से काम करवाना। उन्होंने कहा कि अब इन्होंने कहा है कि किसी से काम करवाना एक कला है, लेकिन एक फॉर्मल वे में, आप फॉर्मली बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में आप किसी से काम करवा रहे हैं, ये भी एक कला होती है। और ये डेफिनेशन उन्होंने अपनी बुक में द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल में दिया हुआ है। उन्होंने ये, इनकी बुक है द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, इसमें इन्होंने ये अपना थॉट एंड प्रिंसिपल दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेनरी फयोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं इनसे रिलेटेड। टू मैनेज इज टू forecast and plan, to organize, to command, to coordinate, and to control, right? And Henry Fayol gave this definition in his book Industrial and General Administration. इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उन्होंने अपनी बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, मतलब आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसकी फोरकास्टिंग करते हैं कि आप ये फ्यूचर में होगा तो कैसे होगा, और होगा तो इसका क्या आउटपुट निकलेगा। तो दैट इज द फोरकास्टिंग ऑफ द वर्क, लाइक टू हाउ टू मैनेज, लाइक इफ this would happen, if this could happen, so how you would manage, right? So this is the management, organize करना, command करना, coordinate करना and control करना, right? So according to Henry Fayol, this is the definition, right? Next is features of management. There are 12 features, right? So first one is continuous and never ending process. Management is a process. It includes 4 main functions: planning, organizing, directing and controlling. जैसा कि आपने को मैंने समझाया ऊपर कि क्या इनके फंक्शंस है, कैसे ये काम करते हैं, इनका क्या प्रोसेस है, right? The manager has to plan and organize all the activities. He has to give proper direction to his subordinate. He also has to control all the activities. The managers has to perform these functions continuously. Therefore, management is a continuous and never ending process. उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आपने आज किसी काम को मैनेज किया, आप किसी काम को एग्जीक्यूट कर दिए तो वो बस चलता रह रहा है, लाइक कभी भी स्टॉप हो जा रहा है, कभी चलने लग रहा है, तो इससे आपको सक्सेस मिलेगी या फिर आप अपने गोल को अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि आप कोई भी चीज को सस्टेनेबली करेंगे, सस्टेन करेंगे एंड उसको आगे तक ले जाएंगे, उसमें कंटिन्यूटी रखेंगे, तभी कोई चीज पूरी होगी। ऐसे नहीं कि आपने कोई काम किया, अभी से छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, इससे आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट का जो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं बल्कि लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें आप प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, राइट? दूसरा है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ये मैनेजमेंट वो है जिसमें आप काम को दूसरों के थ्रू करवाते हैं, लोग आपके लिए काम करते हैं, वो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस एंड आर्ट, मतलब एक रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस एंड आर्ट है, ये कला है, एक विज्ञान है, जिससे जो कि हमें आउटपुट दिलाता है। इस टेक्निक को फॉलो करके, लाइक आर्ट्स एंड साइंस को फॉलो करके आप इस अपने काम को अंजाम देते हैं, दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस एंड आर्ट, राइट? एंड फोर्थ वन इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। ये ऑब्वियसली इसके डिसिप्लिन आपके, जैसे आप काम, हर एक काम का करने का अपना तरीका होता है और करवाने का भी तरीका होता है, राइट? सो उसमें ये नहीं कि आप कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो वो इसी प्रोसेस से जाएगा तो बेस्ट है, आप दूसरा काम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी वही फॉलो, क्योंकि नहीं, लाइक वन साइज नेवर फिट ऑल, राइट? आपने ये कहावत सुनी होगी। तो आपका एक जो फंडा है वो सारे काम पे एक ही फंडा काम नहीं कर सकता, उस पर मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, मतलब डिसिप्लिन्स बदलते रहते हैं, डिसिप्लिन्स लाइक एज पर दैट वर्क डिसिप्लिन्स चेंजेस, राइट? मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर होते हैं ये। ए ग्रुप एंड नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट होता है एक ग्रुप की एक्टिविटी, नॉर इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, नॉट लाइक कि आप किसी एक पर्सन को किसी काम के लिए खड़ा कर दिया और बोले कि यही अब काम करेंगे, इन्हीं से सारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी काम, कोई भी प्लान करते हैं तो उसमें ग्रुप की जरूरत पड़ती है, राइट? नंबर ऑफ पीपल की जरूरत पड़ती है। सो आप ऑब्वियसली हियर इज अ ग्रुप इज रिक्वायर्ड, राइट? 6 is follows established principles or rules, right?
जो भी कंपनी में और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करना होता है, ताकि अपने गोल्स को आप प्रॉपर एंड डिफाइंड टाइम में अचीव कर पाए। सेवेंथ इज एडेड बट नॉट रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स। Nowadays, all managers use computers. Computers help the managers to take accurate decision. However, computers can only help management, right? So उन्होंने ये कहा है यहाँ पे कि जो कंप्यूटर्स, आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज पहले के ज़माने में लोग कंप्यूटर्स यूज़ नहीं करते थे, तो डायरेक्टली चीज़ों को करते थे, रजिस्टर भी मेंटेन करते थे। अभी क्या है कि सारी चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं, मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कंप्यूटर से, उनके काम आसान हो जाते हैं, जो काम घंटों में होते थे वो मिनटों में हो जाते हैं। तो दिस इज़ द मैनेजमेंट, सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि आपका कंप्यूटर के हेल्प हेल्प से मैनेजर्स बहुत ईजिली और अच्छे तरीके से काम को हैंडल कर लेता है कंप्यूटर से। क्योंकि ऑब्वियसली एक टेक्नोलॉजी भी है कंप्यूटर, और जो हम काम करते हैं आज के ज़माने में लाइक कंप्यूटर्स का यूज़ करने, तो एक टेक्निक जो अभी आ गई है नई नई, उनसे बहुत सारी हेल्प मिलती है एजुकेशन के फील्ड में, इन अदर फील्ड्स में ऑल्सो, राइट। एंड एट इज, या सिचुएशनल इन नेचर, ये सिचुएशनल होता है, राइट। मैनेजमेंट मेक्स प्लान्स, पॉलिसीज एंड डिसीजंस, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इट चेंजेस इट्स स्टाइल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसा कि मैंने ऊपर समझाया कि कोई भी आप काम करने जा रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ पर्टिकुलर आप डिफाइन, जो डिफाइंड वर्क आपका होता है, ऐसा नहीं कि वो एक जो आपने बना दिया रूल रेगुलेशन वो उसी पे सारे काम चलते हैं, नहीं, वो बदलते रहते हैं एज पर देयर वर्क, एज पर देयर नेचर ऑफ वर्क। Ninth is, need not to be ownership in small organizations. Management and ownership are one and the same. कहीं कहीं पर ये आपको एक लगेंगे, कहीं कहीं पर ये अलग लगेंगे, राइट। मतलब obviously I mean to say कि need not to be ownership in small organizations, management and ownership are one and same। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलती हैं। वहाँ पर आपको जो ओनर होता है एंड जो मैनेजमेंट होता है, लाइक ऑब्वियसली एक ओनर जो डायरेक्टर होता है कंपनी का, एंड जो मैनेजमेंट जो कि आप काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, उसमें आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, वो सेम ही होते हैं। However, in large organizations, management is separate from ownership। और उसी तरह जैसे आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो जो ओनरशिप होती है और जो मैनेजमेंट होता है काम का, जो मैनेजर्स होते हैं, उनमें आपको डिफरेंस दिखेगा। उनकी क्राइटेरिया, उनकी सारी चीज़ों में थोड़ा सा वो फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है, सो उसमें थोड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा। The managers are highly qualified professionals who are hired from outside. The owners are the shareholders of the company। अब इन्होंने इस लाइन में इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि मैनेजर्स जो होते हैं ना वो हाईली क्वालिफाइड, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि मैनेजर्स के ही थ्रू सारे काम करवाए जाते हैं। दे आर टास्क ओरिएंटेड, दे आर प्लान ओरिएंटेड, क्योंकि वही प्लान बनाते हैं, वही एग्जीक्यूट कराते हैं, वही जानते हैं कि कैसे काम को निकालना है, कैसे करवाना है। तो दे आर द मैनेजर, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड नहीं रहेंगे तो काम को करवाना ऑब्वियसली इतना इजी टास्क तो है नहीं। तो दे नो द टेक्निक हाउ टू डू द वर्क, हाउ टू डू लेट द डू वर्क डन। And owners are, who are investing the money, they are the owners, right? They are the shareholders of the company। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, वो व्यापक होता है, मतलब एकदम फैला हुआ होता है। मैनेजमेंट इज नेसेसिटी फॉर रनिंग अ बिजनेस, राइट। मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आप ऑब्वियसली बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए रन कर रहे हैं। बिजनेस को रन करने के लिए मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल, ऑब्वियसली मैनेजमेंट एक टेंजिबल चीज़ नहीं होती, उसको आप छू नहीं सकते, बट ऑब्वियसली यू कैन फील लाइक कि दिस द मैनेजमेंट को आप देख सकते हैं, लाइक कि ये मैनेजमेंट है, ये चीज़ें कैसे पर्टिकुलर वे में सारी डिपार्टमेंट्स में कैसे कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे हो रही हैं चीज़ें। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। दैट इज नॉट ऑब्वियसली टेंजिबल, इट इज इंटेंजिबल। Dynamic in nature, that is dynamic, that changes as per the rules, regulations and nature, obviously dynamic होता है nature wise। alright, so अभी हम बात करेंगे objectives of management, right। Objectives of management can be broadly divided into the following three categories, right। Organization objectives, it refers to the certain objectives for the whole organization which are survival, profit and growth, right। And
उसमें से एक है, इनकी 3 है, उन्होंने बताया हुआ है, जिसमें से एक है सर्वाइवल। एवरी बिजनेस वांट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, सो मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विथ रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज शुड इंश्योर दैट बिजनेस सर्वाइव्स फॉर लॉन्ग। तो यहाँ पे उन्होंने का कहने का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वो सर्वाइव करे, जो भी वो प्लान बना रहे हैं बिजनेस को अचीव करने के लिए, पहले तो वो सर्वाइव करें। तो इसलिए वो एज पर दैट दे मेक द स्ट्रेटजीज कि हमारा जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म कैसे चल पाएगा, मार्केट में क्या सिनेरियो है, कितना कंपटीशन है, तो कंपटीशन में हम सरवाइव कर लें, उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए हम बिजनेस रन कर पाए इस मार्केट में। एंड दूसरा है प्रॉफिट राइट। तो प्रॉफिट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस हजार्ड्स एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, सो इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट एडिकेट प्रॉफिट इज अर्नड बाय द बिजनेस। ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट का बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस लॉन्ग टर्म चल ही नहीं सकता है, राइट। और प्रॉफिट होगा तभी जो भी कलामिटीज आती हैं, लाइक कलामिटीज लाइक किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ गया, आप कर रहे हैं, तो उसमें एक बिजनेस जो है बिजनेस आप फेस कर पाए कि ये सारी चीज़ें आई हैं, उसमें हम उस चीज़ को बियर कर पा रहे हैं, इस खर्चे को बियर कर पा रहे हैं, उस खर्चे को बियर कर पा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, ये भी एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर आप इतना भी अर्न नहीं कर पा रहे हैं कि आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे पाएँ, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट इज मस्ट, राइट। Hi. Do you know 99% of coaches and consultants are not able to get enough sign-ups for their courses? ऐसा नहीं है उनको अपना काम करना नहीं आता, बहुत अच्छे से आता है, एक्चुअली उनको अपने कोर्सेज को सेल करना नहीं आता। देखिए इस टाइम पे अगर आप वीडियोस को अपनी मार्केटिंग और सेल्स का बैकबोन नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। क्या करोगे? न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, वेरी एक्सपेंसिव होर्डिंग्स, अल्ट्रा एक्सपेंसिव रेडियो, ये सब मैं ट्राई कर चुका हूँ, कोई काम नहीं करता जैसे वीडियोस काम करते हैं। एक्चुअली कोचेस एंड कंसल्टेंट्स को ये नहीं पता कि वीडियोस बनाए कैसे जाए, रैंक कैसे किया जाए।
उस वजह से कंफ्यूजन होता है। दे डोंट नो हाउ टू रैंक ऑन यूट्यूब, दे डोंट नो कन्वर्टिंग स्क्रिप्ट कैसे बनती है वीडियो की, उनको ये नहीं पता कि कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वीडियो की कैसे हो सकती है जो आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स ला के दे। मेरा नाम जितेश मनवानी है, मैं एक वीडियो सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले 5 साल में मैंने 750 से ज़्यादा वीडियो सेल्स स्टार्स बनाए जो हज़ारों लीड जनरेट कर रहे हैं और करोड़ों का बिजनेस अपने लिए अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। मैं आपको एक दिन में सिखा सकता हूँ कैसे क्वालिटी वीडियोस बनाए जाएं जिससे क्वालिटी लीड्स आती है। लाइव वीडियो सेल्स चैलेंज है जो हम साथ में करेंगे। पर्सनली आपकी मदद करने वाला एक लाइव कोचिंग प्रोग्राम है और 24 आवर्स के अंदर फर्स्ट क्वालिटी लीड आपके लिए अट्रैक्ट करके यहाँ पे लाएंगे। वीडियो सेल्स चैलेंज में और क्या बताने वाला हूँ मैं आपको, 3 सीक्रेट सीज जो फैंटास्टिक वीडियो बनाने के लिए जरूरी है। माइंड ब्लोइंग यूट्यूब स्ट्रैटेजी जिससे आपका वीडियो पहले पेज पे रैंक होगा और अगर आपकी वीडियो के व्यूज सिर्फ ये 2 या 3 डिजिट में भी है तो भी वो रैंक हो सकता है। You will make your first video in front of me and we will together make your first converting video script. Also, मैं आपसे शेयर करने वाला हूं 10 mistakes जो बड़े-बड़े कोचेस कंसल्टेंट्स इंडिया में कर रहे हैं, वो सारी आप नहीं करेंगे अगर आप रेडी हो जाओ, क्योंकि गेट रेडी फॉर दिस जो मैं बताने वाला हूं अब। वीडियो एडिटिंग कोर्स विद लाइफ टाइम एक्सेस, मोबाइल से आप कैसे एडिट कर सकते हो, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी सीख सकता है इस कोर्स को देख के। एंड ऑल दिस पुट टुगेदर फॉर ओनली F9 काम नहीं कर रहा है, जिसमें मैं प्रेस करती हूं 999 not 999 फॉर ओनली फर्स्ट 100 पीपल। राइट नाउ गो डाउन एंड क्लिक टू गेट इट फॉर 299। सी यू देयर। अगर आपको सच बोलूं तो मेरा जो बॉडी वही वाला कर रही, वही वाला मैं कर, जो सबसे ऊपर बटन होती है इसके। ये मुझे क्या बताने वाले हैं, मैं खुद प्रिंसिपल हूं, ट्रेनर हूं। हां, जो F, वो F के साथ 8 लिखा है, 9 लिखा है। I think it was within the first 5 minutes where you started asking a lot of questions and I felt that you were genuine and you gave an eye opener to me, and within I think about 20 minutes I realized why my previous business, or I won't call it business, but my online trials were not working. वीडियो तो मैं काफी समय से बना रहा हूँ, लेकिन वीडियोस का सही डायरेक्शन जो है वो आपने ही दिया। जैसे आपने रील्स चैलेंज किया था, तो उससे क्या हुआ कि रील्स कैसे बनानी है, पहले मुझे पता ही नहीं था कि रील्स बनानी भी होती है, मैंने कभी बनाई नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने रील्स बनाना स्टार्ट करी एंड इंस्टेंट ग्रोथ, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ इतना बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है। हां, FN का है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज पहले भी ज्वाइन किए, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी नहीं थी। एक कट टू कट जो कहते हैं ना कि मीडियम के जो आपको चाहिए वो सीधा आपको परोसा गया है। जो एक सबसे बड़ी पावर है इस कोर्स की जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे यकीन है हमारे सभी टीम मेंबर्स को बहुत अच्छी लगती है, वो है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जो आपने बनाई। सर से मैंने बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले सीखा, स्क्रिप्ट मेकिंग फॉर्मूला या फिर वीडियोस का इंपॉर्टेंस। पहले क्या होता था कि बहुत बार मैं हमेशा कॉपीज करने की कोशिश करता था, राइट, लेकिन जब से सर ने मुझे बताया कि ऑथेंटिक रहना है, जो आप हो रियल उसके बारे में बात करना है, तो जब से मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और आज बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली जुड़ते जा रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, सेलिंग कैसे होता है, सारा चीज सीखा हुआ है। So thanks a lot जितेश सर। So give me some time. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more. Because sometimes the kitchen table is the office and the classroom. Grammarly offers suggestions to help you get work done from anywhere. It covers everything from correcting grammatical errors to rewording a phrase for an easier read. Grammarly lets you know when sentences could be clearer and explains why, so you and your kids can learn to be better writers every time you type. When you're thinking fast and writing faster, Grammarly provides tailored feedback, so your intended message comes through loud and clear. Use it on your computer or phone for a stronger, more confident delivery wherever you write. Grammarly helps you and your family work efficiently, so you can focus on what matters. Write with